सकते हैं। कमेंट शेयर करेंगे क्योंकि अर्चना बहन ज्वाइन नहीं हुई है अभी तक। अपने मन के बुद्धि के मालिक बन मन बुद्धि को परम धाम में एकाग्र कर सकते हो। अभी एक
शांति। हम सभी अपने आप को एकाग्र कर लेते हैं और अनुभव करते हैं कि हम सभी डायमंड हॉल में बाबा के सम्मुख बैठे हैं और मीठे बाबा से मीठी मुरली सुन रहे हैं। तो सुनते हैं बाबा के अमृत वचन। मुरली की डेट है 2/1/90 और टाइटल है सारे ज्ञान का सार स्मृति। तो शुरू के पहले पार्ट में हम सभी ने सुना कि कैसे स्मृति, रुति, दृष्टि और कृति, सभी का कैसे एक के साथ एक कनेक्शन है। बीज है स्मृति, जिस बीज से फिर रुति, दृष्टि और कृति सारी स्थिति बदल जाती है। और हम सभी ने अनुभव किया कि जो चारों ही सब्जेक्ट है, चारों ही सब्जेक्ट का आधार स्मृति है। और बाबा ने विशेष सेवा के लिए भी बताया है कि जब भी हम सेवा करें तो हमारी स्मृति रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी आत्मा निमित्त हूँ, तो हमेशा हमें सेवा में भी सफलता प्राप्त होगी। आज हम पढ़ेंगे जो बाबा ने मुलाकात की है एथेंस वालों के साथ, दिल्ली जोन के साथ। और इस टॉपिक में विशेष बाबा ने हम बच्चों के साथ गारंटी की है कि हम बेफिक्र बादशाह बनकर रहे। बाबा हमें दाल रोटी जरूर खिलाएंगे, बाबा गारंटी करते हैं। तो हम विशेष बाबा के ब्राह्मण बच्चे हैं और इस ब्राह्मण जीवन के भी लिए भी बाबा ने बताया है कि ब्राह्मण जीवन है ही खुशी का। तो खुशी से खाना, खुशी से रहना, खुशी से बोलना और खुशी से सारे काम करना। तो उठते ही आँख खुली और खुशी का अनुभव करना। तो इस प्रकार से जैसे ही रात होती है, आँख बंद हुई तो भी खुशी में आराम करना। तो ब्राह्मण जीवन के बारे में बाबा ने बताया है। तो सुनते हैं बाबा की मीठी अमृतवाणी। अव्यक्त बाप दादा अपने समर्थ बच्चों प्रति बोले, अभी अभी बाप दादा को एथेंस वाले याद आ रहे हैं। एथेंस से सेवा का बड़ा कार्यक्रम चल रहा है, वह भी बहुत याद कर रहे हैं। हम बाबा बोलते ना, याद से याद मिलती है। तो एथेंस वाले भी बाबा को याद कर रहे थे, तो बाबा को भी उनकी याद आ रही थी। जब भी कोई विशाल कार्य होता है, बेहद के कार्य में बेहद का बाप और बेहद का परिवार याद जरूर आता है। जो भी बच्चे गए हैं, हिम्मत वाले बच्चे हैं जो निमित्त बने हैं। उन्हों की हिम्मत कार्य को श्रेष्ठ और अचल बना देती है। बाप के स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ है। देखो, अंडरलाइन करे, जो भी बाबा के घर में प्रोग्राम्स चलते हैं, जो भी कार्य होता है, तो बाबा का स्नेह और विशेष आत्माओं की शुभ भावना, शुभ कामना बच्चों के साथ होती है। बुद्धिवानों की बुद्धि किसी द्वारा भी निमित्त बनाए अपना कार्य निकाल देते हैं। इसलिए बेफिक्र बादशाह बन, लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन फैलाते रहो। अंडरलाइन करे, ये तो बाबा का कार्य है। और बाबा क्या करते? बुद्धिवानों की बुद्धि है, बाबा किसी को भी निमित्त बनाकर अपना कार्य निकाल लेते हैं। इसलिए बाबा ने विशेष हमें अंडरलाइन कराया है कि हमें बेफिक्र बादशाह बनकर लाइट हाउस माइट हाउस बन, शुभ भावना शुभ कामना के वाइब्रेशन हमें फैलाते रहना है। हर एक सर्विसेबल बच्चे को बाप दादा नाम और विशेषता सहित याद प्यार दे रहे हैं। अच्छा, सदा अभी बाबा ने याद प्यार दिया है। सदा निरंतर स्मृति स्वरूप समर्थ आत्माओं को सदा स्मृति स्वरूप बन, हर परिस्थिति को साइड सीन अनुभव करने वाले विशेष आत्माओं को सदा बाप समान
चारों ओर स्मृति की लहर फैलाने वाले महावीर बच्चों को सदा तीव्र गति से पास विद ऑनर होने वाले महारथी बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम मीठे बच्चों के भी मीठे बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। अभी बाबा ने दिल्ली झुंड से मुलाकात की है। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। अभी आप समझो कि बाबा आपके साथ ही बात कर रहे हैं, तो क्या आप भी अपने भाग्य को देखकर हर्षित हो रहे हैं? थोड़ी सी चेहरे पर मुस्कान लेकर आए, सुंदर सी मुस्कान। सदा अपने भाग्य को देख हर्षित होते हो। सदा वाह वाह के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत समाप्त हो गए या कभी दुख की लहर आ जाती? दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए, इसलिए दुख की लहर स्पर्श नहीं कर सकती। चाहे सेवा अर्थ रहते भी हो, लेकिन कमल समान रहते हो। कमल पुष्प कीचड़ से निकल नहीं जाता। अंडरलाइन करें। देखो हम बाबा की सेवा कर रहे हैं। हाँ, तो बाबा ने कमल पुष्प का उदाहरण दिया है कि बाबा हमेशा कहते हैं ना कि हम बच्चे तो कमल फूल के समान हैं। तो बाबा बता रहे कमल फूल की विशेषता कि कमल कभी भी कीचड़ से बाहर तो नहीं निकल जाता ना, कि अरे ये तो कीचड़ है, लेकिन वो कीचड़ के बाहर नहीं आता। कीचड़ में ही होता है, पानी में ही होता है, लेकिन न्यारा होता है। ऐसे हमें भी सभी संस्कार वालों के साथ सेवा करना है। हम्म, तो ऐसे न्यारे बने हों। न्यारे बनने की निशानी है, जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे बनेंगे। स्वतः ही बाप का प्यार अनुभव होगा और यह परमात्मा प्यार छत्र छाया बन जाएगा। अंडरलाइन करें। देखो जितना हम कमल पुष्प के समान रहेंगे, न्यारे रहेंगे, तो हम बाबा के प्यारे बनेंगे और प्यार का भी खुद ही अनुभव होगा हमें। स्वतः ही बाप का प्यार हमें अनुभव होगा और वही जो प्यार अनुभव होगा, वही परमात्मा प्यार हमारा छत्र छाया बन जाएगा। जिसके ऊपर छत्र छाया होती है, वो कितना सेफ रहता है। जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसको कोई क्या कर सकते हैं? अंडरलाइन करें। देखो हम सभी अनुभव करें कि हमारे ऊपर परमात्मा प्यार की छत्र छाया है। जैसे कि आप धूप में चलते हैं तो आपके ऊपर बाबा ने एक अच्छे से प्यार की छाता पकड़ा हुआ है। कितना अच्छा लग रहा है ना कि बाबा मेरे ऊपर छत्र छाया के रूप में है। तो बिल्कुल ऐसे ही इस दुनिया में हम रहते हुए भी हर पल यही अनुभव करें, है कि परमात्मा की छत्र छाया में हम हैं। ये बाबा की छत्र छाया हम कभी न भूले। तो बाबा ने कितना सुंदर बताया कि जिसके ऊपर परमात्मा छत्र छाया है, उसको कोई क्या कर सकते हैं। इसलिए फकूर में रहो कि हम परमात्मा छत्र छाया में रहने वाले हैं। अभिमान नहीं है, लेकिन रूहानी फकूर है। बॉडी कॉन्शियस वाला होगा तो अभिमान आएगा, आत्मा अभिमानी होंगे तो अभिमान नहीं आएगा। लेकिन रूहानी फकूर होगा, और जहां फकूर होता है वह विघ्न नहीं हो सकता। तो ऐसे रूहानी फकूर में रहना है हमें। तो या तो है फिकर या है फकूर, दोनों साथ नहीं होते। देखो एक तो फिकर रहेगी, चिंता रहेगी, नहीं तो फिर फकुर रहेगा। दोनों में से एक ही होगा। तो बाबा बोलते दाल रोटी अच्छे से अच्छी देने के लिए बाप दादा बंधा हुआ है। रोज 36 प्रकार के भोजन नहीं देंगे, लेकिन दाल रोटी प्यार की जरूर मिलेगी। देखो कितनी बड़ी बाबा गारंटी करता है। बाबा बंधा हुआ है। जैसे एक माँ बच्चे को जन्म देती है, तो माँ भी जन्म भर बंधी हुई रहती है अपने बच्चे का ख्याल करने के लिए, पालना करने के लिए, परवरिश करने के लिए। भले बच्चा कैसा भी है, लेकिन एक माँ बंधी हुई रहती, माँ की प्यार की डोर बंधी हुई रहती है। ऐसे बाबा भी देखो, बाबा के घर में हमने जन्म लिया तो हमारा पिता बांधा हुआ है हमारे साथ कि वो हमें दाल रोटी, वो भी प्यार की,
जरूर खिलाएगा, जरूर मिलेगी, निश्चित है। इसको कोई टाल नहीं सकता। तो फिकर किस बात का? दुनिया में फिकर रहता है कि हम भी खाए, पीछे वाले भी खाए। तो आप भी भूखे नहीं रहेंगे और आपके पीछे वाले भी भूखे नहीं रहेंगे। डबल डबल अंडरलाइन। क्योंकि सभी को अपने बच्चों की चिंता रहती है ना, पोतरे धोतरे की चिंता होती है। तो बाबा ने यहाँ स्पष्ट किया कि ना आप भूखे रहेंगे, ना आपके पीछे वाले भूखे रहेंगे। अभी बाबा पूछ रहे बाकी क्या चाहिए? अभी और क्या चाहिए फिर? हाँ? क्योंकि इतना सारा कर रहे हैं, जॉब करते हैं, पैसे सब किस लिए करते हैं? हाँ? खाना लाते हैं ना, घर में अनाज लाते, कुछ ना कुछ लाते हैं। तो देखो अभी बाबा ने गारंटी ली है कि बाबा हमें भी भूखा नहीं रखेगा, हमारे पीछे वालों को भी नहीं रखेगा। तो बाकी क्या चाहिए? डनलप के तकिए चाहिए क्या? अगर डनलप के तकिए व बिस्तर में फिकर की नींद हो तो नींद आएगी? भले ऐसे डनलप के तकिए है, बहुत अच्छी गद्दी है, बहुत सुंदर है, महंगी है, लेकिन फिकर है, तो फिर नींद आएगी? बेफिक्र होंगे तो धरनी पर भी सोएंगे तो नींद आ जाएगी। बाहों को अपना तकिया बना लो तो भी नींद आ जाएगी। बेफिक्र होंगे तो इजीली नींद आ जाएगी। जहाँ प्यार है वहाँ सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन, सॉरी हाँ 36 प्रकार का भोजन लगेगी। अब प्यार है तो सूखी रोटी भी 36 प्रकार का भोजन का सुख देगी ना। इसलिए बेफिक्र बादशाह हो। यह बेफिक्र रहने की बादशाही सब बादशाहियों से श्रेष्ठ है। अगर ताज पहनकर तख्त पर बैठ गए और फिक्र करते रहे तो तख्त हुआ या चिंता हुई? हैं? आपको अगर बड़े से बड़ी कोई पोजीशन भी दे दे, बड़ा तख्त भी दे दे, और वहां बैठे बैठे अगर आपको किस बात की चिंता हो रही, फिक्र हो रही है, तो भाग्य विधाता भगवान ने, अभी देखो अंडरलाइन करे, डबल अंडरलाइन करे, अभी हम सब इन नशे में आ जाए एकदम। तो भाग्य विधाता भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी। बेफिक्र बादशाह हो गए हो। देखो भगवान ने आपके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींच दी है, जो अविनाशी है, जो कभी भी मिटेंगी नहीं। बस हमें रोज बुद्धि रूपी नेत्र से उस श्रेष्ठ लकीर को देखना है। ये बहुत सुंदर भाग्य की लकीर है जिसको हमें देखना है। ठीक है? और अनुभव करते जाना है। वह टोपी या कुर्सी वाले बादशाह नहीं, बेफिक्र बादशाह। कोई फिक्र है? बाबा भी पूछ रहे हैं। पोतरे धोतरे का फिक्र है? आपका कल्याण हो गया तो उन लोगों का जरूर होगा। देखो अभी भी आप सभी बेफिक्र बन जाओ। अगर अभी भी आपके मन में कुछ भी है चिंता, तो बाबा ने बता दिया ना कि आपका कल्याण हो गया तो उनका भी जरूर कल्याण होगा। तो सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। अभी एक एक मिनट के लिए साइलेंस हो जाए और देखिए अपने मस्तक पर बहुत सुंदर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर चमक रही है। बहुत सुंदर चमकीली भाग्य की रेखा मस्तक पर लाइट के रूप में चमक रही है। और आप मन ही मन अनुभव कर रहे हैं, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य, वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। बहुत सुंदर उस लकीर को चमकता हुआ अनुभव करे और प्रसन्न हो जाए। हम्म? चले देखो बाबा आगे क्या कहते।
धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य। हाँ, धन दौलत तो आज है कल नहीं है, लेकिन ये ईश्वरीय भाग्य जो हमें मिला है ये अविनाशी है ना, कभी भी मिटेगा नहीं ना। तो इस भाग्य के आगे धन तो कुछ नहीं है, वह तो पीछे पीछे आएगा। हाँ, धन दौलत का भाग्य नहीं, ईश्वरीय भाग्य मिला। और जब ईश्वरीय भाग्य मिला तो वो धन दौलत तो हमारे पीछे पीछे आएगी। जैसे परछाई होती है, वह आप ही पीछे पीछे आती है, या आप कहते हो पीछे आओ। तो यह सब परछाई है, लेकिन भाग्य है ईश्वरीय भाग्य। सदा इसी नशे में रहो। अगर पाना है तो सदा का पाना है। जब बाप और आत्मा अविनाशी है तो प्राप्ति विनाशी क्यों? प्राप्ति भी अविनाशी चाहिए। अभी देखो आगे का जो पैराग्राफ है, बहुत अच्छे से अनुभव करो। हमारे ब्राह्मण जीवन के लिए है, तो थोड़ा सा अलर्ट होके अंडरलाइन करके मन में प्रिंट कर लेते हैं। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। अभी अपना चेहरा खुशी का बनाओ, एकदम खुशी वाला स्माइली फेस। ब्राह्मण जीवन है ही खुशी की। खुशी से खाना, खुशी में रहना, खुशी से बोलना, खुशी से काम करना। उठते ही आंख खुली और खुशी का अनुभव हुआ। रात को आंख बंद हुई, खुशी से आरामी हो गए। यही ब्राह्मण जीवन है। अच्छा, तो सब कुछ खुशी खुशी से, जो भी आप करो खुशी खुशी से, और यही है हमारा ब्राह्मण जीवन। गायत्री मोदी तथा मोदी परिवार से बाप दादा की मुलाकात। आज इसको बहुत खुशी हो रही है, अपने परिवार को देखकर नाच रही है। बाप दादा इस परिवार की एक बात देख करके बहुत खुश है। कौन सी बात? आज्ञाकारी परिवार है, इतना दूर से पहुंच तो गए हैं ना। यह भी दुआएं मिलती हैं। जो आज्ञा पालन करता है, चाहे किसी की भी, एक ने कहा दूसरे ने माना, तो खुशी होती है। दिल से एक दो के प्रति दुआएं निकलती है। कोई अच्छा दोस्त या भाई हो, अगर कहते यह बहुत अच्छा है, तो यह दुआएं हुई ना। किसी को भी हाजी करना व आज्ञा मानना, इसकी गुप्त दुआएं मिलती हैं। तो दुआएं समय पर बहुत मदद देती है। उस समय पता नहीं पड़ता, उस समय तो साधारण बात लगती है, चलो हो गया। लेकिन यह गुप्त दुआएं आत्मा को समय पर मदद देती है, यह जमा हो जाती है। इसलिए बाप दादा देखकर खुश हैं। चाहे किसी भी कार्य के लिए आए, आए तो है ना। और यह भी याद रखना कि परमात्मा स्थान पर किसी भी कारण से चाहो, देखने के हिसाब से भी आ गए, जानने के हिसाब से भी आ गए, तो भी पाव रखा, उसका भी फल जमा हो जाएगा। अंडरलाइन करे, बाबा के उस तपस्या भूमि पर चाहे किसी भी कारणवश गए, भला देखने के हिसाब से गए, जानने के हिसाब से गए, तो भी पाव तो रखा ना उस धरती पर, वरदानी भूमि पर, तो भी उसका हमारा फल जमा हो जाता है। यह भी कम भाग्य नहीं है। यह भाग्य भी आगे चल करके अनुभव करेंगे। उस समय अपने को बहुत भाग्यवान समझेंगे। किसी भी कारण से हमने पाव तो रख लिया, अभी तो पता नहीं पड़ेगा, अभी सोचते होंगे पता नहीं क्या है, लेकिन बाप जानते हैं कि जाने अनजाने भाग्य जमा हो गया, तो समय पर आपको भी पता पड़ेगा और काम में आएगा। अच्छा, तो मधुबन भूमि पर पाव रखना भी स्वयं का भाग्य बनाना है। रशिया के भाई बहनों की याद चक्रधारी बहन ने दी। अच्छा है, थोड़े समय में सफलता अच्छी और अच्छी अच्छी प्यासी आत्माएं निकली हैं।
उनका स्नेह बाप के पास पहुंच गया। सभी को याद प्यार लिखना और कहना कि बाप दादा का स्नेह सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। बाप दादा का जो स्नेह है वो सभी बच्चों को सहयोग दे आगे बढ़ा रहा है। अच्छी सेवा है, बढ़ाते चलो। अच्छा। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, थैंक यू। अभी 1 मिनट साइलेंस करेंगे, फिर पॉइंट शेयर करेंगे। ओम शांति। तो सभी पॉइंट शेयर कर सकते हैं। क्या कहा बाबा ने? जी सोहन भाई जी शेयर कर सकते हैं। ओम शांति भाई जी। ओम शांति। बाबा ने बताया कि कमल का पुष्प कीचड़ में ही रहता है, उससे अलग नहीं होता, बाहर नहीं निकलता है, पानी में ही होता है, लेकिन उसमें होते हुए भी न्यारा रहता है। उसका कोई लेप छेप उसको नहीं लगता। ऐसे बाबा ने कहा तुमको रहना ही संसार में है, उसको छोड़ना नहीं है, लेकिन तुम्हें न्यारा और प्यारा रहना है। ओम शांति। जी बहुत ही सुंदर। ओम शांति भाई जी। हाँ जी शेयर कर सकते हाँ, खाने की भी चिंता नहीं करनी है। कम से कम दाल चावल तो पक्का ही है। पर आज बताया कि आप तो है फैमिली में, लेकिन बाबा आपके फैमिली की तरफ भी बाबा का ध्यान है। पोते धोते की चिंता करते रहते, वो भी कुछ करना नहीं है। सभी को मिलेगा, ऐसे बाबा का कहना था। ओम शांति। हैं। हाँ जी है ना, सबसे बड़ी बादशाह ये है ना, बेफिक्र बादशाह है ना। तो हम बेफिक्र बादशाहों के लिए बाबा ने बोला है कि आप सभी को तो मिलेगा, लेकिन आपके जो पीछे है उनको भी मिलेगा। जी और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। ये जो हाँ जी। एथेंस का सेवा इसमें जिक्र है मुरली में, तो हमने लिंक जो शेयर किया है वो बहुत वेबसाइट का है, और उसमें जयंती दीदी और जगदीश भाई जी गए थे सेवा के लिए। एथेंस में, ग्रीस में है वो। तो उसमें साइंस में क्या होता है, साइंस को कैसे हम आगे बढ़ा सकते हैं, उसके ऊपर ग्रुप डिस्कशन था। तो उसमें जयंती दीदी और जगदीश भाई जी शामिल थे। उसमें जब भी वेब पेज खोलेंगे तो उसमें ग्रुप्स में जाना है। देर आर डिफरेंट टैब्स में, ग्रुप्स में जाके हम देख सकते हैं, इंग्लिश में है। और आप अपने टाइम में एआई को बोल सकते हैं उसको ट्रांसलेट करने में, अगर दिलचस्पी है तो। ओम शांति। जी जी बहुत ही सुंदर है ना। कल 8:25 को हम प्ले कर सकते हैं ना, है ना। हमारा जो टाइम रहता है मुरली शेयरिंग का, चिंतन का, उसमें भी हम ये देख सकते हैं। जी बहुत ही सुंदर, थैंक यू भाई जी। जी और क्या कहा बाबा ने आज की मुरली से? ओम शांति। हाँ जी कई बोलिए भाई जी। बाबा ने आज कहा कि
हम बच्चों को बाबा जो भाग्य बनाते हैं वो ईश्वरीय भाग्य है, अर्थात ज्ञान से, शक्तियों से, गुणों से इस प्रकार का भाग्य बाबा बनाते हैं। और दुनिया में जो भाग्य समझते हैं वो धन का भाग्य समझते हैं। तो बाबा कहते हैं कि धन जो है, इस ईश्वरीय भाग्य को प्राप्त करने से वो धन का जो भाग्य है वो परछाई है, वो पीछे पीछे आ जाता है। और बाबा का दूसरा ये भी कहने का भाव था कि जैसे आत्मा और परमात्मा अविनाशी है, तो अविनाशी चीज को अविनाशी प्राप्ति हो जाती है, और जो स्थूल प्राप्ति है वो तो विनाशी प्राप्ति है। क्योंकि भले धन आवश्यक है, परंतु अब कलयुग के अंत होने से उसका उसकी प्राप्ति भी क्या रहेगी, अल्पकाल के लिए रहेगी। तो बाबा कहते हैं कि हमारा ये श्रेष्ठ भाग्य जो है, इस भाग्य को देख के हमें सदा हर्षित रहना। ओम शांति हाँ ओम। जी। हाँ जी हाँ, बोलिए। भाग्य विधाता ने अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर खींची है, तो बेफिक्र बादशाह है ना हम तो टोपी की या कुर्सी की बादशाह ही नहीं है, बेफिक्र बादशाह ही है। तो हम क्या वहाँ फिक्र करेंगे, बाबा सब कुछ दे दिया है, तो फिर फिक्र से फारिग हो गए। ओम शांति भाई। जी, है ना, ऐसी बादशाही कहाँ पर मिल नहीं सकती, है ना। नहीं, है ना, बेफिक्र बादशाह। बेफिक्र बादशाह है। ओम शांति। जी। हाँ जी। जी, और कोई शेयर करना चाहेंगे? ओम शांति भाई जी। और पाव के बारे में बहुत अच्छा बताया, वो लेकिन क्लियर नहीं हो रहा है। लेकिन हम जब चलते हैं धरती से, तो हम बच्चों के वाइब्रेशंस फैलते रहते हैं। ये भी बहुत अच्छा है ना भाई जी। हाँ जी, हाँ जी, हम सभी कनेक्टेड है ये इस यूनिवर्स से। लेकिन जो बाबा ने बोला कि मधुबन धरती पर हम पहुंच हाँ गए, है हाँ ना, हम हाँ सभी हाँ, आ गया आ मधुबन गया। में तो अभी गए ध्यान होंगे में ना। आ गया। हाँ, हाँ जी, तो अभी आ गया मधुबन। ध्यान में। हाँ जी, हाँ जी, तो मधुबन आ भूमि गया। हाँ सबसे बड़ा, इसे शांति स्तंभ में लिखा है ना, कि सबसे हाँ बड़ा हाँ। तीर्थ ओके स्थान है ना। ओके। तो लोग तीर्थ स्थान पर किस लिए जाते हैं? हाँ अपना भाग्य बनाने, जो भी हमारे पाप हुए हैं उनको चुकता करने के लिए, ऐसे ही लौकिक में होता है। तो हाँ ये सबसे बड़ा तीर्थ स्थान है ना, बाबा की कर्म भूमि। हाँ। तो वहां पर जाना भी बहुत बड़ा भाग्य है। जी, और शेयर कर सकते हैं सभी। ओम शांति। हाँ भाई जी, ब्राह्मण जीवन के लिए बाबा ने क्या कहा, कोई एक्सप्लेन करेंगे? विशेष आज बाबा ने ब्राह्मण जीवन के लिए अंडरलाइन कराया है, तो किसी को याद है बाबा ने क्या कहा? ओम शांति है। तो बाबा ने आज ब्राह्मण जीवन के लिए कहा है, खुशी खुशी की जीवन है ब्राह्मण जीवन। ओम शांति। सुनाई जी नहीं? बा, हाँ, जी खुशी की। बाबा ने कहा। अब बोलिए बोलिए, आप बोलिए। जी बाबा ने कहा है कि खुशी में सोना है, और खुशी से हम जागते हैं, खुशी से सोते हैं, खुशी से सर्व काम करते हैं। तो ये ब्राह्मण जीवन खुशी का जीवन है। ओम शांति। अंजना बहन बोल सकते ओम शांति। बाबा कह रहे हैं कि सदा अपने भाग्य को देखकर हर्षित होते हो, सदा बाबा के गीत गाते हो। हाय हाय के गीत तो समाप्त हो गए ने, बाबा कह रहे हाय हाय के गीत तो समाप्त हो गई। कभी दुख की लहर आ जाती है क्या? बाबा कह रहे दुख के संसार से न्यारे हो गए और बाप के प्यारे हो गए। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। अच्छा, बाबा ने जो कमल पुष्प का उदाहरण दिया आज, उसके ऊपर कौन बोलेंगे?
जी दीदी। ओम शांति। जी। बाबा ने बहुत सुंदर बताया है कि कमल पुष्प हमेशा कीचड़ में रहता है, लेकिन बहुत सुंदर तरीके से वो ऊपर ऊपर होता जाता है। इसी तरह हम बच्चों को भी जरा भी संसार में रहते भी दुख की लहर भी स्पर्श ना हो, और एकदम कीचड़ से वो निकल के छोड़ के चला नहीं जाता है। तो आज हमें भी ये शिक्षा मिली कि हमें कभी ऐसे कोई अगर सोचता होगा कि घर छोड़ के हम भी समर्पित हो जाए या क्या, तो अपना संसार में भी रहते और बहुत बहुत पुरुषार्थ करके हम भी एकदम आगे संपूर्ण पावनते की तरफ बढ़ सकते हैं और पा भी लेंगे। ओम शांति। बहुत सुंदर। तो इसके ऊपर जिन्होंने शेयर नहीं किया है उनको बोलेंगे हम। कोई शेयर करना चाहेंगे? कमल पुष्प के ऊपर से बाबा क्या बोलते हैं और क्या बोल सकते हैं? कैसे हम न्यारा रहें? इसका मतलब क्या है? न्यारा मतलब क्या? ओके ठीक है, कमल के जैसा कीचड़ में नहीं रहने का, न्यारा रहने का मतलब क्या उसका? जी बोल सकते ओम शांति। तो न्यारा रहने का मतलब कि जैसे ज्यादा अटैचमेंट नहीं रहना चाहिए, जैसे जो भी संबंधों में, क्योंकि ये कलयुग रूपी दुनिया जो है वो वास्तव में कीचड़ की तरह ही है। तो हमें हैं। रहना तो अभी यही है, लेकिन इसमें हमें इतना डूबना नहीं है। यहाँ रहते हुए भी इससे न्यारा और प्यारा रहना है। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। अपन इसकी चेकिंग कैसे करें कि हाँ मुझे यहाँ पे है कुछ अटैचमेंट है? हम कैसे करें इसको चेकिंग? न्यारे हम कैसे बने? चलो, बाबा तो रोज बोलेगा चलो कमल पुष्प पे समान बनो, अपन शेयर भी कर लेते हैं, न्यारा और प्यारा। ओके, तो इसको हम धारण कैसे करें जीवन में? इसका आंसर मुझे भी नहीं पता, अपन डिस्कशन कर सकते हैं। अपने पास 10-15 मिनट और है। चलो इसके पॉइंट के ऊपर हम कैसे न्यारा बने। तो अपने को पता है कलयुग है, बाहर है, अपना बीके नॉलेज है, बाबा आया हुआ है, संगम युग शुरू हो गया है, 90 साल हो गया यज्ञ को। ठीक है, बोलिए विठल भाई। अच्छा, आपकी आवाज नहीं आ रही, शायद माइक में गड़बड़ है। और कोई बोलो। कैसे मैं न्यारा कैसे बनूं? चलो मुझे कमल पुष्प समान बनना है। कल मैं जाऊंगा, जॉब पे जाऊंगा। ओके, सवेरे उठ के अमृत वेला करूंगा, साकार मुरली सुनेंगे। जी दीदी बोल सकते हैं। हेलो। वर्षा दीदी। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। जी जी। अ, जैसे सबसे पहले तो हमें थोड़ा सा साक्षी दृष्टा होना पड़ेगा कि कहीं भी कुछ हो रहा है, मीन्स लगा लो, तो हमें उसमें न्यारा प्यारा होना पड़ेगा। कि जैसे ऐसे लगा लो, हम परिवार के बीच में रहते हैं, तो परिवार के बीच में रहते हैं तो कोई बात भी होती है लगा लो, तो अगर कुछ भाई हो भी रहा है कुछ गलत, या बच्चों का बिहेवियर गलत है या कुछ भी है, तो उसमें हमें समझाना तो पड़ेगा, वो एक अलग बात है। मगर उसमें भी ना उसको साक्षी दृष्टा होके उस चीज को देखना पड़ेगा। मीन्स उसमें ऊपर से समझानी तो दे सकती हो, मगर अपने अंदर से इन्वॉल्व नहीं हो सकते उस बात में। मीन्स टेंशन नहीं ले सकते कि ऐसा हो गया या ऐसा हो गया। तो ये चीज एक चीज तो ये आएगी इसमें। ओम शांति। बहुत सुंदर। और इसके ऊपर कौन शेयर करेंगे? कैसे हम न्यारा कैसे अनुभव करें? जितना न्यारे उतना बाप के प्यारे, राइट? कल अपन अभ्यास करेंगे कि न्यारे हम बनेंगे, कमल पुष्प समान, बाबा ने बोला ना। कैसे? और कैसे? बहन ने बोला साक्षी दृष्टा बनना। ठीक है। ओम शांति जी। में। जी हाँ, बहन बोल सकते हमने ऐसा गाइस मंथन चला कि मतलब हम तो इसमें रहते हैं, गृहस्थी में रहते हैं। पोतरे रहते, पोते भाई वगैरह सब रहते हैं, बच्चे हैं उसमें, बहू है, बहुत सारे हैं। और बाहर भी अपने पर लौकिक अलौकिक दोनों परिवार में हम जो भी कर रहे हैं, एक तो सेवा बोल के कर रहे हैं। अभी बंधन बंधन नहीं करना, संबंध रखना है, बंधन में नहीं बंधे जाना। अभी किसी भी बंधन में अभी बहुत अच्छा है, फ्रेंड बन गया है बहुत सारा, उसके पर ही डिपेंड नहीं रहना है। तो वही अच्छा है, यही अच्छा है, यही बहन के साथ करूंगी, ये सब चीज। संबंध में सबको रहना है, सबके साथ संबंध रहना है, बंधन में नहीं रहना, ऐसे लगा हूँ। हैं। जी बहुत सुंदर। और बोलो, तारा बहन बोलो। जी भाई जी। और जैसे कि हम परिवार में रहते हैं
तो उनके जो नेगेटिविटी है हमारे में ना आवे, इसके लिए हमारी वाइब्रेशन बहुत ऊंची होनी चाहिए, ताकि हम उनको वाइब्रेशन दे सके, उनको उनका में चेंजेस आए और उनके नेगेटिविटी हमारे में ना आए। तो इसके लिए हमारी स्ट्रॉन्ग बाबा की शक्ति हमारे में ज़्यादा होनी चाहिए, और जैसे कि हम स्ट्रॉन्ग रहे और साक्षी दृष्टा के कुछ होए तो साक्षी दृष्टा होकर देखे, और इन्फ्लुएंस ना आवे उनका मेरे ऊपर, ऐसे। ओम शांति। हम्म, जी, सुंदर पॉइंट है, लेकिन वो कैसे करे, वही तो, न्यारा में कैसे बनूं वो मुझे बताओ, नीलम बहन। जी ओम शांति। जी। बाबा के साथ प्यारा बनते जाएंगे, बाबा के अलौकिक अनुभव से, बाबा की जो वाणी है, महावाक्यों को अपने आत्मसात करते रहते हैं, तो हम्म। न्यारा अपने आप होता रहता है, और बाबा के प्यारे और दुनिया से न्यारे होते रहते हैं। उनको भी फील आता है कि आज हम प्यार करेंगे तो हमें प्यार का जवाब मिल जाएगा, तो न्यारे भी होगे हम्म, और प्यारे भी होगे। तो ये प्रैक्टिकल अनुभव चलता है। ओम शांति। जी, थैंक यू। जिन्होंने शेयर नहीं किया है वो बोलो, और सार में बोलो, जो पॉइंट शेयर हो गई है वो रिपीट नहीं करो। जी, सोहन भाई बोल सकते हो। जी ओम शांति। जी भाई जी। भाई जी, बाबा ने बार बार कई बार में ये भी कहा कि जब सवेरे उठते हो अमृत वेले, तो तुम्हें ये समझना है कि तुम्हें एक शरीर में अवतरित आत्मा के रूप में नीचे आते हो और कार्य करते हो, सारे दिन भर कार्य करते हो, कराने वाला तुम्हारा पिता है। ये मान के कार्य करते हो कि तुम्हें यहाँ पे अवतार के रूप में भेजा गया है और तुम कार्य करने के निमित्त हो, ट्रस्टी भाव से हो। तुम्हें किसी से कोई मतलब नहीं है, तुम अपना कार्य करके फिर न्यारे हो जाते हो। कराने वाला जो है उसके ध्यान में रहेंगे, मैं नहीं आएगा, हम कर रहे हैं, इससे कोई मतलब नहीं है। जो कराने वाला है वो परम पिता परमात्मा है, वो हमसे कार्य कराने के लिए हमको यहाँ भेजे हुए है। हम इससे न्यारे रहें, जब हम उसके काम से न्यारे रहेंगे। हमने काम नहीं किया है, काम कराने वाला परमात्मा है। ये भाव अगर आ जाएगा तो फिर हम हमेशा के लिए काम करते हुए न्यारे रहेंगे। ओम शांति। बहुत सॉलिड, बहुत सॉलिड जवाब। जी विठल भाई बोलिए। ओम शांति। जी। इस लौकिक दुनिया में रहते हम जब हम्म। हमारी ब्राह्मण जीवन की जो धारणा है उसके ऊपर हम पक्के रहते हैं, तो हम्म। ऑटोमेटिकली हम न्यारे और प्यारे बन जाते हैं, या कमल हम्म। पुष्प समान रह जाते हैं। मान लो जी। लौकिक दुनिया में तो सब वर्क प्लेस में जाएंगे, लौकिक दुनिया में जैसे भ्रष्टाचार आदि जो बातें हैं। अभी हम ब्राह्मण आत्माएं हैं, उसी वातावरण में अपना श्रेष्ठ काम करते हैं, और हम अपना लक्ष्य रखते हैं कि हमको तो अपनी धारणाओं पर चलना है, तो उसके लिए कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ती। मोहब्बत से हम वो अपनी धारणाएं करते हैं अपने जीवन में, तो खुशी से हम ऑटोमेटिकली न्यारे और प्यारे हम्म। रह जाते हैं। उनके लिए मालूम है कि ये न्यारे है और इस दुनिया से अलग है, लेकिन हमारा ये जो जीवन है एक कमल पुष्प समान जीवन है। वो तो हम्म। और सभी जगह कीचड़ है, लेकिन मालूम है सब कीचड़ है, लेकिन हम कीचड़ में रहते हुए भी हम सेफ है, और हम अपनी धारणाओं पर, हमने ब्राह्मण जीवन की जो लक्ष्य है उसके ऊपर चलते हैं, तो खुशी भी रहती है, हम्म। और बेफिक्र बादशाह के समान हम ये कार्य करते हैं, ताकि वो दुनिया वालों का अपने ऊपर कोई भी प्रेशर न हो या प्रभाव हम्म। न हो। तो बिना प्रभाव हम अपने खुशी से अपना जीवन बीतते हैं। यह भी एक क्या हम्म। है, कमल पुष्प समान जीवन का तरीका का एक तरीका है। ओम शांति। जी भाई जी बोलिए। जी ओम शांति। तो अभी जब विट्ठल भाई जी ने बताया ना, एक्चुअली उनके जीवन का अनुभव है, बहुत ही सीनियर भाई है और बहुत सालों से ज्ञान में है। मुझे लगता है कि करीबन ना 40 साल से आगे हो गए ना। तो उन्होंने अपने जीवन में ना प्रैक्टिकल मैंने देखा ये लौकिक अलौकिक में कैसे उन्होंने न्यारे और प्यारेपन का अभ्यास किया। और कुछ कुछ अनुभव ये भी, क्योंकि अनुभव करना एक अलग बात है, क्योंकि ज्ञान से तो कोई भी
सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली उसको जीवन जीना। इसके लिए एक बात के ऊपर ना बहुत अटेंशन रखना, जो आज के साकार मुरली में भी था, करण करावनहार एक वर्ड है ना, इसको थोड़ा सा और गहराई में जाना, कि हम केवल एक निमित्त है, कर्ता करवेता बाप है। मतलब जो कर्तापन का भाव है ना, अगर हम खुद के ऊपर नहीं लेते हैं ना, तो ये जो सारी जो स्थिति है ना, ये स्थितियां धारण करना बहुत ईजी है, ऐसा मुझे लगता है। तो अर्चना बेन जी, आप भी बताना, आप भी बहुत सीनियर हो और काफी सालों से इसका अनुभव किया है। जी भाई जी। माइक अनम्यूट नहीं है अर्चना बेन जी शायद। ओम शांति। हाँ जी भाई जी, बीच में कॉल आए थे। न्यारे और प्यारे का चल रहा है ना? जी भाई, जी बहना, जी। कमल हाँ पुष्प समान कैसे न्यारे हाँ। हम बहने, दो टॉपिक। हाँ जी। इसको हमने प्रैक्टिकल जीवन में इस प्रकार लिया है कि जैसे हम केमिस्ट्री में एक टर्म याद रखी है कि न्यूट्रल रहना है करके, और रिएक्ट नहीं करना है। हाँ, भला हमें रिस्पॉन्स देना है लेकिन बहुत प्यार से देना है। तो कोई कैसे भी बिहेव करे, लेकिन हम अंदर से माना वो बात, जैसे बोलते ना, प्लांटिंग कर दी है अंदर ही अंदर, कि मुझे हर परिस्थिति में खुश रहना है। जैसे आज बाबा ने मुरली में भी कहा है ना कि ब्राह्मण जीवन खुशी का जीवन है। तो ये प्रैक्टिकल धारणा जीवन में बना ली है कि जो भी करे लेकिन बेहद खुशी के साथ करे, तो ऑटोमेटिक हम न्यारे और प्यारे स्वयं को अनुभव करते हैं। ओम शांति। जी दीदी, बहुत सुंदर, शुक्रिया आपका। वर्षा दीदी बोल सकते हैं। अ, जैसे भाई जी आपने जैसे बोला कि विस्तार को सार में बताओ, तो ये होगा कि अगर आपके पास परिस्थितियां आ रही हैं, प्रॉब्लम्स आ रही हैं, उसमें भी अगर आप ऊपर चढ़ रहे हो और आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि आप इस न्यारे और प्यारे रह के आगे बढ़ रहे हो। ओम शांति। जी बहुत सुंदर। कल की साकार से हमको वो पॉइंट याद आ रहा है कि भले कोई भी कितना भी शाउट करे आपके ऊपर कमजोरी का, या फिर आपको कोई कुछ भी बोले, तो आपका थोड़ा भी व्यर्थ चला तो वो भी असफलता है, ऐसा कुछ था ना कल, यस्टरडे। वो बहुत गहरा पॉइंट है। और कल का इशारा भी अपन ने एग्जाम में देखा था उसको, कि वो बच्चे को कुछ खिलौना के बदले वो कमजोरी का संकल्प ले रहा है, या जो कमजोरी का कर रहा है उसको, वो माँ बाप उसको खिलौना देते हैं, वैसे वो अपना अ, जो कोई भी अनजान आत्मा जो है, वो आपको कुछ भी, जी बोल सकते हैं चंद्र, रामचंद्र भाई जी बोल सकते हैं, आपका अनम्यूट है। तो कल का उसमें से एसेंस था कि वो चाहे कुछ भी हो जाए, उसको अल्पकाल का नाम मान चाहिए चाहिए उसको दे दो, और अपना स्थिति क्यों बिगाड़ने का उसको, है ना। तो ऐसे भी न्यारे बहुत सुंदर पॉइंट आए हैं। आई थिंक समय ऑलमोस्ट हो गया है। भाई जी आपको कुछ शेयर करना है, अभिजीत भाई जी। नहीं, लेकिन एक थोड़ा सा एक प्रयोग करना सभी, मना हम अव्यक्त मूल्य तक पढ़ ही रहे हैं। तो कुछ कुछ बातें ना अभी हम थोड़ा सा एक जैसे कल भी आपका एक एग्जाम लिया ना, तो एक ब्याज से या स्टार्ट करना, कि कुछ कुछ बातें ना लिखना मीटिंग है मध्ये आपको। आली बघ. तो लिखने का अभ्यास आप थोड़ा स्टार्ट करना, कि आपकी नोटबुक है ना, आप एक हफ्ते के अंदर दिखाना कि इस चीज पर मैंने इतना इतना लिखा हुआ है। ये कई चीजें क्या होती है, हम चिंतन भी करते हैं फिर, लेकिन बाद में हम खुद का चिंतन जो किया हुआ है ना, वो भी अगर लिखेंगे ना तो सबसे अच्छा है। केवल ज्ञान की पॉइंट लिखना ये तो बहुत कॉमन बात है,
लेकिन आज आपने ये समझ लो नया अनुभव किया कि बाबा के साथ रहकर ये थोड़ा ये अलग अनुभव हुआ। तो उसे कहाँ पर तो मेंशन करो, ताकि ना उस अव्यक्त मुरली का चिंतन करते 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 आपको ये भी ध्यान में आ जाएगा कि हमने क्या क्या चीजें हम माना चेंजेस हो रहे हैं, कितना परसेंटेज हो रहे हैं। तो ये सारी चीजों का थोड़ा सा आप लिख कर का किसी न किसी को दिखाओ, भले आपके निमित्त टीचर को दिखाओ या ग्रुप में से कोई को भी दिखा सकते हैं, जो आपको अच्छा लगता है उनको दिखाओ। लेकिन मुझे ये नोटबुक दिखानी है, ऐसा कुछ तो अभ्यास करो। तो मुरली सुनते सुनते ही कुछ कुछ पॉइंट लिखना है आपको, जो अच्छा लगे ना। तो इससे क्या होगा कि आपको अंदर सारी मुरली नहीं लेकिन कुछ पॉइंट तो अंदर जरूर जाएंगे। ये प्रयोग आप करना 10-15 दिन के लिए, कि कुछ अच्छी चीजें लिखना, और स्वयं का मंथन लिखेंगे तो बहुत अच्छा है। भले आपने सुबह किया होगा, शाम में किया होगा या दोपहर में किया होगा, लेकिन कहाँ ना कहाँ तो आप उसको मेंशन करो। और फिर ये बात आप सभी को बताना कि आज मैंने इस बात पर गहराई में चिंतन किया। तो वो बात ना सबको जज भी हो जाएगी। ठीक है, ऐसा एक प्रयोग करके देखना, 15 दिन के लिए नोटबुक पेन कुछ लेकर बैठना, भले मुरली चलते चलते कुछ पॉइंट निकालना और किसी भी एक पॉइंट पर चिंतन करना। और लिखते समय भले आप कैसा भी लिखो, पॉइंट वाइज लिखो, या आपको ऐसा लगता है कि मुझे कुछ ड्राइंग करना है तो ड्राइंग करो, कुछ कैसा भी करो। रमणीकता से करना है तो रमणीकता से करो, लेकिन कुछ चीजें आपको लिखना जरूर है। ठीक है, तो सभी अवश्य उसका अभ्यास करेंगे और नया पुरुषार्थ हम स्टार्ट करेंगे। आज बाबा ने कहा ना अव्यक्त मुरली में कि नया उमंग नया युग, तो ये नया संकल्प हम करते हैं। सभी को, जितने भी ग्रुप में है ना, जिनको लिखना आता है ना, नोटबुक पेन अगर नहीं है तो खरीद लो। ऐसा मत करना कि हाँ नहीं है मेरे पास कुछ भी। बाबा ने कहा ना आज लेकिन शब्द को रिमूव करो। ठीक है, चलो। तो अर्चना भी आप थोड़ा होमवर्क भी देना भी। जी। अभी आज का हमारा यही होमवर्क रहेगा, जो बाबा ने हमें बार बार याद दिलाया है कि सदा अपने मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीर देखते रहो। तो हम बहुत सुंदर बार बार अपने मस्तक को चमकता हुआ अपना ही स्वयं का ईश्वरीय भाग्य निहारेंगे। वाह मेरा श्रेष्ठ ईश्वरीय भाग्य। ऐसे दिन में हम कई बार मस्तक की जो श्रेष्ठ रेखा है, जिसको बाबा देख रहा है, तो उसको ही मुझे भी स्वयं को भी देखना है उस रेखा को। और जो बाबा ने बताया खुशी का अनुभव करना है, यही हम होमवर्क में देते हैं। ओम शांति। 1 मिनट सभी साइलेंस करते हैं, उसके बाद कॉल एंड करते हैं।
ठीक है। ओम शांति, गुड नाइट सभी को।